अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो अभी जो वो स्क्रिप्ट है तकरीबन 80% जो है वो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आया हुआ है अपनी मार्केट वैल्यू से। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके अंदर बन रही है, तो आप भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा जो है वो गेन बना सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आए कि आपने किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट जो है वो आप लोगों ने क्या सेट करने हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट्स हमारी प्रीमियम ग्रुप की थी। प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने 26 जून को एच कार के अंदर जो है वो बाइंग करवाई थी। बाइंग थी हमारी 80 रुपये से 82 रुपये की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था राउंड अबाउट 120 का। आज 119 का हाई इसने लगाया था उस वक्त। इसके अंदर जो है मैंने अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज़ करवा दी थी कि अभी हमारा जो टारगेट वो करीब आ चुका है, तो भी हम मज़ीद लालच नहीं करेंगे, अपनी ट्रेड जो है वो हम क्लोज़ कर देंगे। तो तकरीबन इसमें 40-50% का जो वो गेन बना है। तो अगर हम मार्केट को ओवरऑल देखें तो मार्केट में अभी तक जो रैली बनी है आपने रीसेट बॉटम से अभी जो इसने एक हाई बनाया आज के दिन का, तो मार्केट तकरीबन 13% जो वो ऊपर आई है। लेकिन हमारी ये सिंगल ट्रेड के अंदर जो गेन था वो हमारा 45 से 50% के लगभग जो है वो गेन था। तो यानी हमारी जो ट्रेड्स हैं वो मार्केट को भी जो है वो आउट परफॉर्म कर रही हैं। तो एच कार के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी DGKC के अंदर, डेरा गाजी खान सीमेंट के अंदर 51 से लेकर 53 की रेंज के अंदर हमारी इसके अंदर बाइंग थी। फाइनल टारगेट था राउंड अबाउट 59 का। तो आज 58 से प्राइसेस इसकी ऊपर आई हुई थी। उस टाइम इसके अंदर जो है हमने अपनी जो है ट्रेड वो जो है फाइनल वो हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज के दिन टारगेट जो है फाइनल अचीव हो गया था। उसके बाद थी हमारी ASC के अंदर, अल शेर कॉरपोरेशन के अंदर। तो ये अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी थी और साथ में यूट्यूब चैनल की। यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी ये वाली। अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन में भी इसका जो है मैं लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जो है इसका ट्रेड सेटअप भी मैंने बताया था अल शेर का, कि आप इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं। उस वक्त भी ये सेम लेवल बताए थे 7.90 से 8 रुपये 70 पैसे की रेंज के अंदर। और जो हमारा टारगेट था वो 10.25 के लगभग था। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो फाइनल टारगेट है वो अचीव कर चुका है। उसके बाद इसकी प्राइसेस के अंदर जो है वो प्रेशर भी जो है वो आया था। आई शेयर के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी PPL के अंदर। तो PPL के अंदर जो है मैंने बाइंग करवाई थी 61 से 63.5 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 69 रुपीज़ का। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 69 का टारगेट है वो ये अचीव कर चुका है। तो आज के दिन अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी। ओवरऑल वॉल्यूम भी जो है वो इसके अच्छे जो है वो लग रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट था इसके अंदर PPL के अंदर वो हमारा अचीव हो चुका है। इसके अलावा भी हमारी और भी काफ़ी अचीवमेंट्स थी, तो जिनको अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल के जो कम्युनिटी सेगमेंट है इसके अंदर आप जाएंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इसके हमारी प्रीमियम ग्रुप की जो अचीवमेंट्स होती हैं वो इसके अंदर जो है मैं वो शेयर करता रहता हूं। तो इसके अंदर हमारी लातादाद जो है वो अचीवमेंट्स जो है वो पड़ी हुई हैं। तो वहां से आप जो है गाइडेंस भी ले सकते हैं कि हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है वो किस तरह काम करता है और उसके अंदर जो है एक्सपेक्टेड अर्निंग जो होती हैं वो किस तरह की कितनी कितनी जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो अभी जो एक रिसेंटली अगर हम ये मार्केट की रैली देखें तो ये तकरीबन मार्केट ने जो रैली बनाई है 13% की बनाई है। तो हमारी जो आज के दिन की भी अचीवमेंट्स थी तो उनमें कोई भी स्क्रिप्ट ऐसा नहीं था कि जिसकी जो अचीवमेंट थी वो 13% से जो उसके अंदर कम उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन हो। तो तकरीबन सारे 20% के लगभग थे। और जो हमारा एच कार के अंदर अचीवमेंट थी वो हमारी 50% के लगभग जो है अचीवमेंट थी। तो मार्केट को भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली जो आउट परफॉर्म किया है। तो बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आप लोगों ने अभी जो एक रिसेंट मार्केट के अंदर एक रैली बनी है 13% की, जो मार्केट अप साइड के ऊपर उठी है 13%, तो आपने इस 13% के अंदर आपने जो ट्रेड्स की हैं उसके अंदर आप लोगों ने अर्निंग कितनी की है। और जिन लोगों ने आपको इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करवाई है तो उनके जो टारगेट या अचीवमेंट्स थी वो कितने परसेंटेज की थी। तो जब आप कंपेयर करेंगी तो फिर आपको पता चलेगा हमारे ग्रुप का डिफरेंस और जिनसे आप टिप्स वगैरह ले रहे हैं उनका जो है डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस बिल्कुल मिनिमम से लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है।
आप पूरे साल की जो मेंबरशिप है 1 टाइम 6000 जो है वो पे करके जो वो ले सकते हैं। तो ये इस लिमिटेड टाइम के बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। फिर जो एक्चुअल चार्जेस है हमारे प्रीमियम ग्रुप के जो कि 3000 पर मंथ है, तो फिर वही सिर्फ ऑफ़र जो है वो एक्टिव रहेगी। तो फिर आप अगर ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको वही मेंबरशिप जो है वो सिर्फ बाय करना होगी। फिर ये 6000 की जो 1 ईयर की मेंबरशिप है वो आप लोगों को जो है वो अवेल नहीं कर सकेंगे। अभी हम अपनी स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का स्क्रिप्ट है पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। तो इसको अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी तक इसका रिसेंटली नो डाउट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर भी जब प्राइस एक बहुत ज़्यादा जब एक नीचे गिरती है तो फिर वो बाउंस आता है, तो प्राइस जो ऊपर उठने की जो कोशिश करती है। तो इसकी अगर हम प्राइस को एनालाइज करें तो प्राइस ने अभी जो इसने रिसेंटली हाई लगाया था, रिसेंट हाई तकरीबन 170-71 रुपये के लगभग था। तो अभी जो इसने आके एक जो है रिसेंट लो लगाया है उसकी अगर हम बात करें तो रिसेंट लो जो है इसके पास वो था हमारे 35.73 का। तो यानी बहुत ज़्यादा जो है प्राइस इसकी नीचे आई है, 170 से नीचे गिरी, 170 से ये गिरी है नीचे। और जो लो आके लगाया इसने 35 रुपीज़ का लगाया है। तो प्राइस जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिरी है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो प्राइस जो है अपनी मार्केट वैल्यू से तकरीबन 80% जो है वो नीचे गिरी थी। तो यानी एक 80% डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ये स्क्रिप्ट हमें मिल रहा है। तो अभी अगर इसके अंदर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए हम इसके अंदर जो है लेवल्स देखेंगे कि हमने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और आफ्टर बाइंग जो है हम इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट जो है वो क्या सेट करेंगे। तो अभी जो है लेवल्स मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है इसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो फाइंड करेंगे। तो इसका जो हमारे पास लोएस्ट लेवल था वो था 35.73 का, 35.73। और यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट देखें तो वो 152.70, 52.70। इसकी बजाय भी हम जो है अपना लेवल थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सॉरी, ये जो मैं हिला रहा हूँ जैसे ही तो पूरा ही हमारा सेटअप जो वो हिल रहा है, क्योंकि प्रॉपरली जो इसका चार्ट है वो मैंने सेव नहीं किया हुआ। तो जैसे ही चार्ट हिलता है तो सारी वर्किंग जो है वो ज़ाया हो जाती है। लेकिन ये कि हम इसको अभी भी कर लेते हैं सेट। हाई था हमारे पास 148.49, 148.49, और जो लो था हमारे पास वो था 35.73। तो अभी सेटअप जो है इसका ड्रा हो गया। तो अभी इसके अंदर जो है मैं बाइंग क्यों करवा रहा हूँ, तो देखिए एक तो प्राइस इसकी 80% नीचे गिरी है, तो एक नो डाउट इसमें एक एक्सपेक्टेड बाउंस है कि ये प्राइस अब इसकी जो ऊपर उठ सकती है। तो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना तो कुछ जो है ऊपर उठेगी। तो अभी लेवल बताता हूँ कि किन लेवल तक जो है ये ऊपर उठ सकती है। तो बाइंग इसके अंदर मैं क्यों करवा रहा हूँ, देखिए इसके पास थी 5 EMA की रेजिस्टेंस, वो थी हमारे पास 43.98 की। तो आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो है हमारे पास 44.31 की। तो यानी 50 जो 5 का EM है इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो जब से हमने सबसे जल्दी एंट्री किसी स्क्रिप्ट के अंदर लेनी हो, यानी इस तरह का कोई स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए, तो उसके अंदर जो है हमें इंडिकेशन सबसे जल्दी जो 5 के EMA के ऊपर मिलती है। तो 5 के EMA के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दिया। 5 का EMA जो है वो 43.98 के ऊपर है। आज जो इसने क्लोजिंग दिया वो 44.31 के ऊपर दिया। तो आज ये सक्सेसफुली 5 की EMA की जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर चुका है। तो यही हमारे पास आज का जो है बाइंग का इंडिकेटर जो है वो काम करेगा। आज प्राइस एक्शन के ऊपर नहीं, हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। तो जो आज की अपॉर्चुनिटी है वो इंडिकेटर बेस है। 44.31 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। यही हमारा इसके अंदर जो है बाइंग लेवल भी बन रहा है। बाकी जो बाइंग की अगर फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो वॉल्यूम्स को एनालाइज करें तो वॉल्यूम जो है इसका वो एवरेज वॉल्यूम जो है हमारे पास वो है तकरीबन एवरेज वॉल्यूम हमारे पास तकरीबन 3 लाख है। लेकिन आज के दिन इसने ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट के ऊपर इसका वॉल्यूम 8.25 का लगा है, 8.25 लाख का। तो सॉरी, एवरेज वॉल्यूम जो है 3 लाख का है, और जो आज इसने ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम्स लगाए हैं वो 8.25 लाख के वॉल्यूम्स लगे हैं। तो वॉल्यूम्स इसके 2-3 टाइम जो है हैवी लगे हैं इसके एवरेज वॉल्यूम से। तो ये वॉल्यूम्स भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर बाइंग करें। दूसरी, अगर हम वॉल्यूम्स को ओवरऑल जो है वो एनालाइज करें
तो इन लेवल्स के ऊपर यानी बिल्कुल बॉटम के ऊपर आके इसके अंदर वॉल्यूम्स आए हैं। पहले इसके अंदर वॉल्यूम्स जो है बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, तो यानी ये जो बॉटम के ऊपर आके इसके अंदर वॉल्यूम्स आए हैं, ये वॉल्यूम्स इसके अंदर बाइंग के हैं। यानी कोई ना कोई बंदा है जो इसके अंदर इन लेवल्स के ऊपर जो है एक्यूमुलेशन कर रहा है। एक तो प्राइस भी नीचे गिरना रुकी है और वॉल्यूम जो है एक रुकी हुई प्राइस के ऊपर प्राइस थोड़ी ऊपर भी उठ रही है और वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये भी हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ के ऊपर एक्यूमुलेशन हो चुकी है, अभी प्राइस इसके ऊपर उठ सकती है। दूसरी कन्फर्मेशन हमारी वॉल्यूम्स के ऊपर है, वॉल्यूम भी हमें सपोर्ट करके हम इसके अंदर बाइंग करें। मैकडी को देखें तो मैकडी जो है बिल्कुल क्रॉसओवर के जो है वो करीब आ चुका है और वॉल्यूम जो है इसके नेगेटिविटी वाले वो तकरीबन जो है ये हिस्टोग्राम जो है इसके नेगेटिविटी वाले बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये कल या परसों के दिन के अंदर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर भी जो है वो जनरेट कर देगा। तो ये भी जो है इंडिकेट कर रहा है हमें बाइंग का। और अगर हम RSI को देखें तो RSI जो है इसका 11 के ऊपर है, यानी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड रीजन के अंदर जो है ये परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम इसका रिसेंट लो देखें RSI का, तो RSI इसका 1.64 के ऊपर आ गया था। तो अगर हम इसको बोलें तो एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम जो इसका ओवरसोल्ड रीजन था वहाँ के ऊपर जो है ये परफॉर्म कर रहा था। तो ये भी हमें बता रहा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड हो चुकी है, तो इसके अंदर जो है हम अभी इन लेवल्स के ऊपर जो बाइंग करें। तो बाइंग के लिए हमने इसके अंदर लेवल्स क्या मार्क करने हैं, तो बाइंग जो है होगी हमारी, हम रेंज के ऊपर जो है इसके अंदर बाइंग करेंगे। बाइंग हम करेंगे इसकी हाई 41.5 से लेकर 44.31 की रेंज के अंदर हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो इसके अंदर हमारा टारगेट होगा वो होगा 62.34 का। ये इसके अंदर है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के ट्रेडर्स के लिए। बाकी इसको जो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो इसके अंदर टारगेट होंगे, लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इसका आप इसको टारगेट 2 ही कंसीडर करें। अगर आप इसको कंप्लीट ट्रेड को एज ए लॉन्ग टर्म की ट्रेड कंसीडर करते हैं तो सेकंड टारगेट जो है वो इसका 78 के लगभग होगा। थर्ड टारगेट जो है वो इसका 92 रुपीज़ के लगभग होगा और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 100 रुपये के लगभग होगा। तो अगर हम इसकी ओवरऑल परसेंटेज जो कैलकुलेट करें कि कितना एक्सपेक्टेड गेन है इसके अंदर, तो तकरीबन 140% का इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म भी इसका ज़्यादा नहीं होगा। ये जो होंडा कार थी हमारी जो आज की अचीवमेंट थी, तो ये 26 जून को मैंने ये भी एक लॉन्ग टर्म की जो है वो बाई कॉल दी थी, लेकिन ये अगर हम देखें तो ये भी तकरीबन 2 से 3 वीक के अंदर जो है हमारा टारगेट जो है वो इसने अचीव कर लिया था। तो अगर मार्केट थोड़ा सा साथ देती है तो ये लॉन्ग टर्म की ट्रेड भी जो है हमारी इसी तरह 2 से 3 वीक के अंदर जो हमारे फाइनल तकरीबन जो 150% के टारगेट बन रहे हैं ये अचीव कर सकती है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट दिखाती है या कोई मार्केट में प्रेशर आता है, सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आती है, तो फिर डेफिनेटली थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी। लॉन्ग टर्म से मुराद मेरा ये है कि आपको फिर एटलीस्ट 3 महीने तक इसको जो है होल्ड भी करना पड़ेगा। तो बाइंग के लेवल्स आपको एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। बाइंग 41.5 से लेकर 44.31 की रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे। शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के जो टारगेट है इसके 62 के लगभग है। बाकी लॉन्ग टर्म की ये ट्रेड है, तो लॉन्ग टर्म के इसके अंदर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 78 का है। थर्ड टारगेट जो है वो 92 का है और जो फाइनल टारगेट है वो लगभग 100 रुपये के करीब है। तो ये इसके अंदर 4 टारगेट है, मल्टीपल टारगेट्स हैं। तो आप रेंज के अंदर बाइंग करें, गिवन रेंज के अंदर। आफ्टर बाइंग आप अपनी फर्स्ट टारगेट के ऊपर प्राइस आए कुछ क्वांटिटी ऑफलोड कर दें, सेकंड टारगेट के ऊपर आए कुछ क्वांटिटी बेचें, इस तरह थर्ड के ऊपर आए और फोर्थ के ऊपर, तो आपने कुछ कुछ करके क्वांटिटी जो है वो सेल करते जाएं। तो बाकी होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर जो है मैंने चार्ट देखा हुआ था लेकिन वर्किंग जो है वो इसकी मैंने सेफ़ नहीं की हुई थी। तो अभी लाइव वर्किंग की है इसी वीडियो के अंदर, तो इस वजह से टाइम थोड़ा हमारा वीडियो जो है थोड़ी लेंथी हो गई है। बट होपफुली ये वीडियो जो आपके लिए वर्थ होगी। तो बाइंग की रेंज भी आपको बता दी है और प्रॉफिट बुकिंग के 4 टारगेट भी इसके अंदर मैंने बता दिए हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को आज की पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अभी मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली बन चुकी है, तो अभी मार्केट के अंदर फर्दर बाइंग करने से पहले आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो जो आपने ऑलरेडी एक गेंस बनाए हैं उनको ज़ाया होने से बचाना है। तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस यूज़ करें और जो आपके एक्टिव ट्रेड्स हैं उनके अंदर
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें। यानी ना तो आपकी जो एक रनिंग ट्रेड है उसके अंदर अगर आप प्रॉफिट में है तो वो भी आपका ज़ाया ना हो, और अगर आप कोई न्यू ट्रेड ले रहे हैं तो अगर मार्केट करेक्शन के अंदर जाए तो आपको बड़े लॉसेस जो हैं वो फेस ना करना पड़े। तो अभी जिस लेवल के ऊपर मार्केट आ गई है तो यहाँ के ऊपर मेन फोकस जो है आपका अर्निंग के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो आपने ऑलरेडी अर्निंग कर ली है उस अर्निंग को बचाने के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर करेक्शन करके नीचे आएगी तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा से जो है न्यू एंट्रीज लेने की। क्योंकि अभी जिन लेवल्स के ऊपर मार्केट आ गई है ऑलरेडी जो स्क्रिप्ट जिन्होंने हमें बाइंग सिग्नल दिए थे वो अपने टारगेट अचीव कर चुके हैं, यहाँ ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। बाकी न्यू स्क्रिप्ट्स के अंदर कोई न्यू एज सच अचीवमेंट जो है वो न्यू जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एज सच नज़र नहीं आ रही। तो उसका जो टेक्निकल जो है टेक्निकली लिहाज से अगर हम देखें तो अभी मार्केट के अंदर किसी टाइम भी जो है वो करेक्शन आ सकती है, मार्केट थोड़ी नीचे आ सकती है। तो अभी आप जो है कैश अपना बचा के रखें, फजूल की ट्रेड्स के अंदर जो है वो स्टॉक ना करें, कैश बचा के रखें। अगर मार्केट करेक्शन करके नीचे आए तो बेस्ट टाइम होगा दोबारा से सेम स्क्रिप्ट जो है वो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ख़रीदने के। तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप है, तो लेकिन अगर जो स्ट्रेटजी आपने अपनानी है वो बाइंग ऑन डिप्स की होगी। तो अभी आप डिप का वेट करें। अगर आपने ऑलरेडी रैली मिस की है तो डोंट वरी, आपको दोबारा से इसी तरह की एक न्यू रैली मिलेगी। लेकिन ये है कि आपके पास उस वक्त कैश जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए अपना कैश जो है वो सेव करके रखें। न्यू एंट्रीज अभी जितनी भी अपॉर्चुनिटी जो मैं अभी भी शेयर कर रहा हूँ या आने वाले दिनों में अगर कुछ मैं शेयर करता हूँ, तो जिस तरह की जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ लास्ट वीक के अंदर बन रही थी, जितना रिस्क उनके अंदर कम था अब इनके अंदर उतना रिस्क कम नहीं है। अगर उनके अंदर जो है हमारा रिस्क तकरीबन 30% था तो इनके अंदर 40% के लगभग जो है वो रिस्क है कि ट्रेड जो है वो फेल भी कर सकती है। तो इसलिए खुद भी वर्किंग करें। बाकी मेरी तरफ से जितना बेस्ट होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी आप ट्रेड लेने से पहले खुद भी वर्किंग किया करें, और ट्रेड जो भी लें उसके अंदर आपने रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूरी इस्तेमाल किया करें। तो बाकी होपफुली वीडियो और जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अभी एहतियात की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।